बड़े वधिया श्लोक बोलते हैं, तुसीं नैट ते सुन के वेखना कदे। मौलाना इदरीस साहब बहुत वधिया संस्कृत के श्लोक बोल जाते हैं, शायद कोई पंडित भी गच्चा खा जाए वो भी ये सिखे कितों ने, पर है हिसाब किताब उन्होंने, पकड़ है, कमांड है उन्होंने। सो औरंगजेब ने सोचा कि अरबी का विद्वान और सनातन धर्म का हिंदू धर्म में इन्ना तगड़ा विद्वान, इनू मोमिन करो। हुण ज़ेबुल निशा औरंगजेब की बेटी, उन्हें विद्यार्थी धर्म निभाया। शागिर्दी होंदी है, उस्ताद की शागिर्दी। अजकल तो वो चीज़ नहीं रही नहीं है भी उस्ताद का रुतबा की है, टीचर नूं की सन्मान देना है और स्टूडेंट का फर्ज की हुंदा है। क्योंकि टीचर भी फुली प्रोफैशनल ने तो स्टूडेंट भी प्रोफैशनल ही हो गए। उन्होंने ठीक है तुसीं पैसे लैणे ने, तो सत्कार वाली गल तो तां हुंदी ना जब पैसे का विच खेल ना होवे। जदों पैसे का खेल नहीं हुंदा सी ना, तो स्टूडेंट इहो जिहे हुंदे सी, एकलव्य अंगूठा कट के दे गया, जबकि उस तो बाद तीर नहीं चला सकता सी बंदा। पर एक कमाल की गल बयान करा, हुण एकलव्य की ही टैकनीक नाल ओलंपिक में तीरंदाजी होंदी है, अर्जुन की टैकनीक नाल नहीं। तुसीं देख लेना ध्यान नाल, ये विषय फिर मैं तुहाडे ते छड्ड देना, मैं अपनी गल पूरी करा। उन्हें विद्यार्थी धर्म निभाया। ज़ेबुल निशा अपने उस्ताद जी को गई, कहती है उस्ताद जी मेरे पिता की नीयत बदल गई है, तुहानूं मुस्लिम करेगा, इत्थों भज जाओ। जिथों तक मैं महल तो तुहानूं कढ़ सकां कढ़ देंगी, तुसीं भज जाओ। नंद लाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति सन, वो कहण लगे बेटा सारे हिंदुस्तान में तेरे प्यो की हुकूमत है, तो मैं जावांगा भी कित्थे। तेरा पिता एकदम मैनू जिस बादशाह के कोल जाके मैं शरण लवांगा, वो तुरंत कह के मैनू उही बादशाह मैनू तेरे प्यो के सामने पेश कर देगा। जिवें पुर्तगाल तो लिआंदा ना अबू सलेम नूं, प्रत्यार्पण संधि जिन्हों कहते हैं, पर उदों तो हुकूमत ही उसकी है सारी। हुण तो विदेश तो भी लिया सकते। तो वो प्रभाव उन्होंने क्या, फिर थोड़ी देर सोच के ज़ेबुल निशा देखो की कहती है। उन्होंने घर के भेद सबनों पता होंगे ना, एवें थोड़ी गल बनी विभीषण के करके घर का वेदी वो दसदी है। हुण देखो ज़ेबुल निशा औरंगजेब की बेटी है, तारीफ किहदी करती पई है, वो कहती है गुरु गोबिंद सिंह महाराज को चले जाओ, एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम। जिन्नी ये अहमियत वाली गल ज़ेबुल निशा लई है, उस तो 1000 गुणा तुहाडे लई है। एक बारी फिर प्यार सत्कार नाल आखो जी सतनाम श्री। ज़ेबुल निशा कहती पई है गुरु गोबिंद सिंह महाराज को चले जाओ। कहते उत्थे किवें? कहते उत्थे मेरे प्यो की सब जगह चलती है, उत्थे नहीं चलेगी, उन्हां दे कोलों तुहानूं नहीं लिया सकणगे। ये ज़ेबुल निशा नूं पता है। हिंदुस्तान के बादशाह की बेटी कहती है गुरु गोबिंद सिंह महाराज को मेरे प्यो की पहुँच नहीं है, उत्थे सुरक्षित रहो। नंद लाल जी ने मन ली गल। हुण जिस नंद लाल जी ने औरंगजेब के रुतबे छड्डे, दरबारे खास की जगह छड्डी, वजीरे खास की जगह पोस्ट छड्डी, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शरण में आ गए। यदा मतलब उस बंदे ने कहा है शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, जिन्हें दोनों शहनशाहां नूं देखिया, नेड़े तो देखिया। औरंगजेब के घर भी रहे ने नंद लाल जी, और कलगीधर पातशाह के घर भी रहे। सो हल्की गल नहीं है, साधारण गल नहीं है, पढ़िया जरूर जाता है शब्द। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ये नंदलाल जी के बोल 100% हकीकत ने, उन्होंने वेखे ने। पर आए जिस वेले तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को जो पहुँचे तो गुरु साहब ने इग्नोर किया। 3-4 दिन मिले ही नहीं। सिख कहते हैं महाराज कोई नंदलाल जी आए, पर प्रतीत होंदा फारसी अरबी के आला विद्वान ने। कहते जोड़े घर च थां दे दिओ, जोड़े घर च। औरंगजेब के दरबार च कित्थे जगह है?
औरंगजेब के दरबारे खास विच हाथी घोड़े हीरे मोती जवारात पाई पैसे का कोई घाटा नहीं। और कलगीधर पातशाह को है तो जोड़े घर च थां मिली। एक बारी फिर आखो सतनाम। गुरु घर च निमरता नाल ही कुछ मिलता है, प्यार नाल ही कुछ मिलता है। उन्हें प्रवान कर लिया। अच्छा, खबर लैण वाले पहुँच गए उत्थे। जो खबर लैण वाले पहुँच गए उदों पाउंटा साहब सन महाराज। तो जो खबर लैण वाले पहुँचे तो नंद लाल जी ने वेख्या जोड़े घर च बैठे। हुण जिवें जोड़े घर च कोई सीसगंज साहब तुसीं वेखो, मैं दिल्ली काफ़ी रहा पिछले दिनों में, तो उत्थे सीसगंज साहब जाके वेखीए, बंगला साहब जाके वेखीए, तो जिन्होंने असीं ब्रांड कहते ना, ब्रांड, वो ब्रांडां दे मालक जोड़े घर च बैठे होंदे। जिस चीज़ नूं असीं ब्रांड मानते, कोई भी ब्रांड तुसीं कह लो, XYZ जो भी है, 2-3 थावां ने उत्थे। साउथ दिल्ली में है एक थां तो एक पंजाबी बाग, सब तगड़े तगड़े बंदे उत्थे ही है, सब वड्डियां कंपनियां के मालिक भी उत्थे ही रहिंदे। तो मैं उत्थे ही सेवा करता सा जिन्ना चिर दिल्ली रहा। तो जो जोड़े घर च पहुँचते हैं वो लोग वेख के फिर पता लगता है कि ये बरकतां रहमतां आउंदियां कित्थों ने। इंसान की आदत पता कि, मैं विषय चों निकल गया, थोड़ी जी गल जरूर कहना चाहना, शायद साढ़े बच्चों के वो चीज़ काम आवे, उन्होंने अगर आप जी समझा सको तो। सेवा थोड़ी मांगन बहुता। लोग की करते हैं भी सेवा थोड़ी है, मंगते बहुता ने। मैं फिर पढ़ देना, गुरबाणी के वचन ने, सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल ना पावे कह तो पहुँचता। फिर कुछ नहीं मिलता, कहता कहता ही रह जाता, आ करांगा, ये करांगा, वो करांगा, वो कहण कहाण ची जिंदगी निकल जाती है। इसलिए जदों प्राप्त कुछ करना होवे, निमरता नाल ही सेवा हुंदी। भाई नंद लाल जी नूं लभदे लभदे खबर लैण वास्ते औरंगजेब के खबरी, जिन्हों आपां इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, वो पहुँच गए। उन्हें पहचान लिया, पहचान के कहते हैं, अरे नंद लाल जी आ की हाल बनाया, कित्थे पे बैठे हो, कित्थे औरंगजेब का दरबार, लोगों दी जुत्तियां साफ करते पे। उन्हें पता जवाब की दिता, भाई नंद लाल जी का जवाब फारसी वो भी बचन दर्ज ने, अक्सर पढ़े जाते। लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर वाले शब्द में ही ये पंक्तियां। लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, मैं सग कहते ने फारसी च कुत्ते नूं, कहते जे ते संगत दे जोड़े झाड़न नूं मैनूं मिले ने, मैं गुरु गोबिंद सिंह दे कुत्तियां की गुलामी करन नूं भी तैयार हाँ। एक बारी फिर प्यार नाल आखो सतनाम। लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह। दागदार हुंदा है, पहलों अजकल आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, पहले लोहे की मोहर गर्म करके मोढे ते, मत्थे ते, छाती ते, हाथ ते, कलाई ते, बांह ते लगा देंगे सन, पता लग जाता सी किस दा गुलाम। दाग उन्होंने कहते हैं दाग देना। तो हुण कहोगे गुरबाणी च लिखिया कि हाँ लिखिया, असी सारे दागे हुए हैं, सारे ही गुरु के गुलाम, सारे गुरु के कर्जदार। बचन पढ़ते हैं ताकि ये गल स्पष्ट हो जाए पहले, क्योंकि प्रसंग तो काफ़ी लम्मा है। राम हम सतगुर लाले कांडे, हमरे मस्तक दाग दगाना। ये गुरबाणी च लिखा महाराज ने, असी सारे दागे हुए गुलाम गुरु के। राम हम सतगुर लाले कांडे, हमरे मस्तक दाग दगाना। हम कर्ज गुरु बहु साडे, साडे ते गुरु का कर्जा ही बड़ा, साडे करके ही ते कुर्बानियां हुई। इन पुत्रन के शीस पे कहा सी ना कि तुसी सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के धर्म पुत्र हो, धर्म दियां धीआं हो। सो ये जिहड़ा प्रभाव हुण वो नंद लाल जी नूं कहण कि कमाल की गल है, इत्थे जोड़ियां च बैठे हो, जुत्तियां लोकां दियां साफ पे करते हो, औरंगजेब के दरबार चलो वापस, इत्थे की रखिया। वो कहते नहीं, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह। हुण ते मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दे कूकरां दी भी सेवा करन नूं तैयार है। फिर ये रुतबा उन्हां नूं हासिल होया।
ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਆਗਰੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਕਲ ਹੂ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹ। 2 ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 5 ਕਿਲ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। 5, ਔਰ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ, ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਸਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਖਮ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੋ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕੁਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਗੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਜੜਤ ਸੀ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਸੀ। 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ? ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਚੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, 22 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਕਰ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਤਨੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਨ। ਕਲਗੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ।
तो इतना ही नहीं, होर भी ऐसिया कुछ चीज़ां सन जिहड़ियां शाहे शहनशाह बनाउण विच सहायक होंदियां ने। महाराज को राजे रतन राय ने एक हाथी भेंट किया सी, जिसनों सफ़ेद हाथी कहते सन। असल च भूरा हुंदा है, पर भूरे हाथी नूं ही सफ़ेद हाथी कहा जाता है। हुण जो वाइट कलर का पूरा हुंदा नहीं है कोई, इहदा नाम बदलता सी बाद विच। मैं वो पहला प्रसंग दसदा, नाम बदलिया किवें गया सी। जिस किले का जिक्र किया ना पहाड़ियां वाल, किला तारागढ़ 3 किलोमीटर दूर है। वो प्रशादे किला आनंदगढ़ तो बन के जाते सन। उत्थे रस्ता भी उधरों ही है जाण दा, उत्थों उस किले का। तो प्रशादी सिंह जिहड़ा प्रशादे लैके जाता सी, उहदा नाम सी जिवें गुरमत के नाम ना इंज ही ने। जिहड़ा लंगर बनावे लांगरी सिंह, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े ग्रंथी सिंह, जिहड़ा पाठ करे पाठी सिंह, जिहड़ा प्रशादे बनाए प्रशादी सिंह, इंज हुंदे सन नाम। ते जिहड़े प्रशादे लैके जाता सी, लंगर बनाने वाले ने बना के पोटली बन के प्रशादे ते रख दिती। जिहड़ा पहुँचाण वाला सी वो नहीं आया। जदों नहीं आया तो इस हाथी ने वेख्या ये प्रशादे जाने ने किला तारागढ़ और गए नहीं। उधर किले विच सिंह भी उड़ीक रहे ने भी प्रशादी सिंह नहीं आया। प्रशादी सिंह मतलब प्रशादे लियाण वाला सिंह नहीं आया। वो उड़ीकी जान ते इस हाथी ने पोटली चुकी। हुण हाथी वास्ते पोटली 2 खुराक चुके सीधी अंदर कर लेगा 2 बार। जे एक पोटली प्रशादे उन्होंने की कहते हैं। वो हाथी ने प्रशादे खाए नहीं, पोटली लैके किला तारागढ़ पहुँच गया। और जो दूरों आउंदियां वेख्या ना, कहते भी प्रशादी सिंह नहीं आया। कहते प्रशादी सिंह नहीं आया, अज प्रशादी हाथी आया। सब हैरान रह गए, कहते हाथी प्रशादे लैके आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सवारी वास्ते हुंदा सी, और दरबार विच ये प्रशादी हाथी भी इहदा नाम पै गया सी। ते ये महाराज नूं दरबार विच चौर करदा हुंदा सी। बंदे ते चौर करते बड़े बादशाहां दे उत्ते हुंदे ने, देखे ने, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं प्रशादी हाथी चौर करदा हुंदा सी। जदों 7 महीने का घेरा पिया, खुराक ना मिलन करके फिर ये भी चढ़ाई कर गया सी। सो ये गुरु महाराज के दरबार की सिर्फ मैं शानो शौकत तुहाडे सामने बयान की है। और इस शानो शौकत नूं होर विशेष तौर पर 4 चंद लगते सन। काबल तो एक बहुत अच्छी कनात बना के ते औरंगजेब नूं डिलीवर करन वास्ते आए। औरंगजेब ने उहदा मुल पाया 50,000 रुपये। कनात बहुत सोहनी है उहदे दरबार वास्ते। उस तो बाद उन्होंने कहा भी महाराज नूं मत्था टेक के फिर काबल वापस पहुँचांगे। तो काबली व्यापारी सन। जाते हैं महाराज के दरबार में जो पहुँचे तो कह लगे गरीब नवाज असी कनात बनाने हैं, तो असी चाहते हैं भी तुहाडे दरबार की शान शौकत जिहड़ी है ना वो भी बहुत वधिया हो, कोई वधिया जी कनात तुहाडे दरबार लई होवे। कहंदे भी साडा ते नहीं, इत्थे गुरु नानक का दरबार है, तो जिहो जी भी तुहानूं वधिया कनात लगे तो बनाओ, तैयार करो। तो उन्होंने दसिया भी महाराज एक औरंगजेब के दरबार में कनात पेश की है, वो इतनी को कीमत है। महाराज ने कहा, कहते इन्हों 2.5 लाख रुपया जारी करो। उन्हें 50,000 रुपया दिता सी कनात का, 2.5 लाख रुपया जारी करो। कहते संगत वास्ते उस तो कई गुणा बेहतर कनात तैयार करके लियानी। वो उस वक्त के जमाने की बहुत बेहतर कनात सी, जिन्हों कहते ना टेंट अजकल के हिसाब नाल लगते हैं बहुत बेहतर। उस वक्त का वो बहुत वधिया टेंट उस वेले वो कनात सजदी हुंदी सी। जदों 1699 की विसाखी का दरबार सजिया तो वही कनात लगी हुई सी, जिहदे विच सारी संगत बैठी सी। इतना वड्डा इकट्ठ होया पिया सी। सो औरंगजेब के दरबार की कनात तो भी बेहतर उत्थे कनात है। उहदे मुकुट तो बेहतर सतगुर पातशाह की कलगी है। उहदे हाथी घोड़ियां तो बेहतर सतगुर पातशाह जी कोल वधिया नस्ल के घोड़े ते हाथी ने। शस्त्रां विच महाराज कोल बेहतर शस्त्र ने। ते खुद गुरु साहब जी आप एक योद्धा के रूप दे विच किसी भी मुगल बादशाह की सारी फौज सामने आ जाए तो वो सामना नहीं कर सकते। इस करके नंद लाल जी ने सारिया चीज़ां कंपेयर करन तो बाद
एक हिंदुस्तान के बादशाह नूं भी उन्हां वेख्या है ते महाराज की शान शौकत वेखी। फिर उन्होंने वचन लिखे ने, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। ऐसी शानो शौकत किसी होर संसारक व्यक्ति की नहीं देखी गई जितनी को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार की शान सी। पर उसे शान विच एक दूसरा पहलू, ये तो बादशाहत हो गई, तो बादशाह का जो पलटवां रूप हुंदा है, दूसरा रूप हुंदा है, वो रब भी कई बारी बनाउंदा है भी भिखारी ते राज करावै राजा ते भिखारी। ते लाला दौलत राय ने भी लिखिया भी एक बारी बादशाह नज़र आउंदे ने ते कई बारी पंज प्यारियां तो अमृत की दात मंगते उदों भिखारी नज़र आउंदे ने, हथ जोड़ते हैं। वो बचन एक कवि ने लिखे ने, हालांकि संजोग वसना उन्होंने जिन्हों ने मैं जो बचन तुहाडे नाल साझे करन लगा है तो साधु सिंह जी देहरादून वाले, पर हुण उन्होंने पुत्र भी कल शायद चढ़ाई कर गए। वो प्रसंग उन्होंने लिखिया काव रचना के रूप में गुरु गोबिंद सिंह महाराज का एक मंगण वाले का रूप, एक तो बादशाह ने तो बादशाह के रूप में फिर वो जो पंज प्यारियां तो मंगते हैं तो मंगते की ने, कहते ने मोहे बेनती पांचन आगे हम सेवक तुम सतगुर लागे। भी अज हुण तुसी पंज प्यारे हो तो गुरु का रूप हो। मोहे बेनती पांचन आगे हम सेवक तुम सतगुर लागे, जिम तुम सियार ते सिंह भये हैं, अमृत छक के तैयार हुए हैं, तिम मम दास पर कृपा कीजै, खैर पाहुल की दास को दीजै। वो कहते मैनू खैर पा दो, खैर कहते ने भिक्षा, मैनू अमृत की खैर पा दो। तो ये हकीकत है महाराज ने अमृत मंग के हासिल किया सी, मैनू अमृत की दात दो। तो भाई दया सिंह ने एक बचन किया, कहते कहया दया सिंह, सिंह बनना कठिन है ये सवैया है। कया दया सिंह, सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने शीस अपना कटाएगा। जिवें कवित लिखे जाते उस चाल विच है। कया दया सिंह, सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने शीस अपना कटाए कै। शीस की है फीस होए सिंघन की रीस पाछै, आओ इस गली शीस तली पे टिकाए कै। पाछै तुम पाहुल दीनी, पांच शीस लिए पहला, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गिनाए कै। जदों ये गल सुनी महाराज ने तो दया सिंह जी नूं कहण लगे भी ये तो सौदेबाजी हो गई, व्यापार हो गया। तुसी मंग रहे हो तो कहण लगे ठीक है फिर मैं भी पक्का व्यापारी हाँ। और पक्के व्यापारी की पहचान ये हुंदी है, तुसी बिजनेसमैन कई होणगे तुहाडे चों जिहड़ा एडवांस दे के डील तय करे उहदी डील पक्की मन्नी जाती है, जे एडवांस नहीं तो डील भी गलत। तो कलगीधर पातशाह कहण लगे दया सिंह जी अगर सिरां दा सौदा ही करन लगे हो तो फिर मैं पक्का व्यापारी हाँ। एक सिर मैं अपने पिता का एडवांस पहलों दे चुका, 4 बचे ने किश्तां विचों भी उतार देंगा, पर अमृत की दात मैनूं जरूर दिओ। ये मंग के नहीं महाराज ने। सो एक रुतबा बादशाह दरवेश वाला, शाहे शहनशाह वाला, उही शहनशाह जदों किते पंज प्यारियां के सामने हुंदे ने तो फिर एक भिखारी की तरह अमृत की दात मंग के उन्हां पासों प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने ये रुतबा खालसे नूं एक बार नहीं दूसरी बार उदों बख्शिया जिस वेले दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। शाम पै गई, अगले दिन की जंग की तैयारी ते महाराज बनेरे ते खड़े हुए मोर्चाबंदी की विਉਂतबंदी विच सन, लेकिन पिछों आवाज़ आई है गोबिंद सिंह खालसे की कचहरी विच हाज़र हो। उन्होंने तो गुरु नहीं लाया, भाई दया सिंह जी ने आवाज़ पिछे देखिया तो 5 प्यारे खड़े सन, भाई दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह ते 2 होर सन। इन्होंने जदों तैयार पर तैयार होके खड़े तो फिर जो आवाज़ उन्होंने दी भी गोबिंद सिंह खालसे की कचहरी में हाज़र हो। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज परते, नेत्रां विच एक जलाल एक जोश सी, पर उदों एकदम निमरता विच ते अपनी कलगी उतार के कमर कसे विच रखी जो गुरता गद्दी की निशानी सी।
हथ जोड़ के कहते ने गोबिंद सिंह खालसे की कचहरी में हाज़र है, दसो की हुक्म है। किसी ने संसार में इस प्रकार नाल कीता नहीं। हालांकि गुरु नानक देव जी महाराज ने ही भाई लहणा जी ने जो मत्था टेकिया तो आपे गुरचेला की प्रथा उदों ही आरंभ हो गई है, वखरा कोई कारज नहीं होया। पर सतगुर पातशाह जी ने उस वक्त हाथ जोड़ के कहा, हाँ जी मैं हाज़र हाँ, दसो की हुक्म है। कहते तुहानूं गढ़ी छड्ड के जानी पेगी, किला छड्ड के जाना, क्योंकि तुसी अगे होर खालसे नूं तैयार कर सकते हो, पंथ नूं तुहाडी जरूरत है। तो गुरु महाराज ने पंज प्यारियां नूं गुरु दा वो रुतबा, पंथ गुरु दा रुतबा दो थावां ते आप प्रतख रूप विच दिता है। इसलिए एक बादशाह दरवेश वाला रूप उन्हां दा ते एक सधारण इंसान की तरीके नाल एक भिखारी की तरह दात मंगते पे ने, और उसे खालसे का आदेश मन के ते चमकौर की गढ़ी छड्ड के भी जाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ इतना ही नहीं, संसार में बहुते होर इस उम्र तक पहुँचद्या इंसान नूं अजे पूरी जिम्मेदारी नहीं जे मिलती। तुहाडे चों बहुते ऐसे होणगे जिन्हां दी उम्र 40 के पास पहुँच जाए ना, और घर बिना पुछे बाहर जा रहे होण ते पिता पिछों आवाज़ मार लैंदा कित्थे चलिया। 40-45 साल के बच्चे नूं या बेटे नूं अज भी माँ बाप बिना पुछे घरों बाहर नहीं जाण देंदे, तो इंसान अपने आप में सोचता है कि बड़ा कुछ हासिल कर लिया। तो 42 साल की उम्र में गुरु साहब जी ने, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के ये जो प्रभाव ने ना, मैं एक छोटा जिहा होर प्रसंग आप नाल साझा करा भी। ये जिम्मेदारियां गुरु साहब जी ने रिटर्न में ही समझ गए सन। पटना साहब 4 साल की उम्र है, और प्रसंग तुसीं सारिआं ने सुनिया, नवाब नूं उन्होंने सलाम नहीं की। इस तो अगे मैं गल बेनती करनी चाह रहा, वो नवाब नूं ये गल पची नहीं। उन्हें रिटन विच कंप्लेंट लिख के फारसी की वो चिट्ठी आसाम भेजी। उस वेले महाराज आसाम सन, राजा जय सिंह ते राजा राम मोहन राय की संधि कराने वास्ते गए हुए सन। उत्थे उन्हां कोल चिट्ठी पहुंची भी तुहाडे बेटे ने मैनूं नमस्कार नहीं की। उस चिट्ठी नूं ते महाराज ने इग्नोर किया, पर एक चिट्ठी उन्होंने पटना साहब लिखी माता गुजरी जी ते मामा कृपाल चंद जी के नाम, वो भी इतिहास दर्ज। उन्हें यह सोचा कि किते ऐसा ना होवे इस कृत के प्रति उन्होंने कोई रोक टोक कर देन। तो चिट्ठी च लिखिया सी, गोबिंद किया सो भला किया, कहते डांटना नहीं इस कृत उत्ते, यानी कि जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। 4 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों लए गए उस फैसले उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब ने मोहर ला के ये साबित किया कि जो कलगीधर पातशाह ने आने वाले समय में भी करना वो बहुत बेहतर फैसले होणगे इस देश लई, इस कौम लई, इंसानियत लई। ते जिन्ने भी फैसले उन्होंने लए वो अज भी हूबहू उस प्रकार नाल इंसानियत के हित वाले ही हैं। ठीक है, अज किसी को शस्त्रां नाल लड़न की लोड़ नहीं। 2-3 मिनट रह गए ने, मैं भाई साहब पहुँच चुके हैं, इन्हों का समा नहीं लाँगा क्योंकि आप जी ने इन्हों सुनना है। बड़े सुरीले कीर्तनीय ने, गुरु की रहमत इन्हों की। तो महाराज ने जिस वेले बहुत छोटी उम्र में ये इतने क वड्डे फैसले लैने, ये हर किसी के वस विच नहीं, पर सतगुर पातशाह जी के जीवन विच इस तरह के जो फैसले ना वो अज भी अगर असी अपनाइए, बेशक लोड़ नहीं है, पर फिर भी मान लो सानू वो जंगा लड़न की लोड़ नहीं पेगी, उस प्रकार की बहादुरी की लोड़ नहीं पेगी भी उदों कायरता सी लोगों के मन अंदर, अज भी ये घर करती जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल तुसी देखो अज के बच्चे कॉकरोच तो डरन लग गए, छिपकली तो डरन लग गए, बिल्ली कुत्ते तो डरन लग गए, और कोई बंदा आ जाए उस तो डरन लग गए, कोई भिखारी आ जाए वो भूत समझ के डर जाते हैं, किसी होर चीज़। कायरता अंदर फिर जन्म लै रही है और ये पनपदी ऐसी हो जाएगी। कई बार बंदा अपने ही बंदे जो किते रात को किते दिख जाए और वो तैयार ठीक ढंग नाल ना हो तो उन्होंने देख के अपने बंदियां नूं डर जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब दिल कमज़ोर हो गए। और दा कारण की है? शरीर कमज़ोर होवे उहदा कारण हुंदा मन, मन कमज़ोर होवे उहदा कारण हुंदी आत्मा। आत्मा शायद नहीं समझ आएगा, नवी जनरेशन जिहड़ी इहनूं कहणगे विल पावर। विल पावर, माइंड पावर नहीं, माइंड मन नूं कहंदे ने विल पावर। तो विल पावर जनरेट करने वास्ते जो सब तो बेहतर उपराला ना, तुसी जिस दिन भी अपना मन कमज़ोर समझो, आत्मक बल तुसी क्षीण समझो, उस दिन जाप साहब का पाठ एक एक्स्ट्रा नितनेम तो अलग कर लेना बोल के, तो फिर अपने आप में महसूस करोगे कि हाँ अंदर विल पावर जनरेट होंदी किवें है। लोग तो सोच लेंदे ने कि बड़ा मुश्किल है जी, फारसी भी है संस्कृत भी है, तो मुश्किल काम करके ही तो कुछ वड्डे बनीदा, बाकी तो सारी जनता करी जा रही है। और मुश्किल काम कोई नहीं हुंदा जे करना आ जाए। सब तो सौखा काम दुनिया कहती रोटी खाना, पर मैं समझना रोटी खाना सब तो औखा काम है। बिना हाथ लबेड़िया, बिना मूँह लबेड़िया, बिना कपड़ा लबेड़िया, बिना भांडे में खिलारा पाया कोई रोटी खा जाए तो मैं मनना रोटी खानी आउंदी है, वरना नहीं आउंदी किसी। वेख लेना सारे लंगर च अपनी थाली ना वेख्यो, क्योंकि मैं चले जाना, मेरे अगे कथा, मैं उत्थे पहुँचना, समागम चल रहे हैं अज सारे शहर में ही ने। पर यह बेनती मैं हुणे एहियागंज भी की है, उधर भी सब यही सोच रहे, कहते अज तुसीं लंगर भी नहीं छकण देना। मैनू बाहर निकलद्या सार किसी ने कहा भी तुसीं हुण लंगर छकना भी, मैं कहा भी मैं तो टैकनीक की गल की है। दुनिया का सब तो सौखा काम कहा जाता है, पर नहीं, ये काम भी औखा है। जिन्होंने नहीं आता ये भी नहीं आता, रोटी भी नहीं खानी आती कईयां। ਜਿਹੜੇ नहीं सिखते, ਜਿਹੜੇ ध्यान ही ना देण, वो सब तो सौखा काम भी नहीं कर पाते। उन्होंने ये भी पहाड़ जिड्डा काम है, बड़ा औखा है। हथ भी लबेड़ी फिरनगे, कपड़े भी लबेड़ लैणगे, थाली भी खिलार देणगे, इधर उधर भी बिखरिया पएगा। सब तो सौखा काम नहीं कर पाते लोग, तो औखा फिर जे जिन्होंने औखा समझ लैण तो उन्होंने इनकार कर ही देना। सो बाणी दे लड़ लगी है, अज भी अंदर कायरता पनपदी जा रही है, उस तरह की नहीं, लेकिन अपने निजी जीवन वास्ते तो आत्मक बल सानू जागृत करना पैना, वो बाणी पढ़ के ही होना है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अपना नित का अभ्यास बाणी का इतना सी कि जब धीरमलिया ने नहीं ना महाराज का स्वरूप दिता, गुरु साहब ने आप स्वरूप लिखवाया, वो भी जुबानी। ये गुरु साहब का बाणी का अभ्यास सी। ये नहीं कि कला सिर्फ 14 लड़ाइयाँ लड़ते रहे ने जिंदगी भर च, नहीं, लड़ाइयाँ तो जिंदगी के आखिरी 7 सालों में हुई ने, 12 2 लड़ाइयाँ हुई ने पहलों। 34 साल की जिंदगी अमन शांति नाल रह के संसार में उन्होंने बाणी नाल जोड़िया, जीवन के सिद्धांतों नाल जोड़िया है। सो उन्होंने जीवन को पहलों पढ़ीए, समझिए और उस तो बाद फिर अपनाने का यतन करिए, ताइयों असीं गुरु की रहमत के पात्र बन सकते हाँ। आप समूह साध संगत नूं दास वल्लों गुरपुरब दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ। महाराज सारियां ते रहमत करन, उन्होंने सिद्धांत असी अपने जीवन च वसा सकीए। प्रबंधक सज्जना का आप समूह साध संगत का तय दिलों धन्यवाद। बड़े चिर बाद आप संगतां दे दर्शन होए हैं। गुरु साहब रहमत रखन, इस तरह ये सतगुरु पातशाह जी की सेवा आप करते रहिए। फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा,